हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस, मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं कि अगर पिगमेंटेशन पर डाइट वर्क करती है या फिर सप्लीमेंट वर्क करते हैं, या फिर पिगमेंटेशन एक बार चला जाता है तो वापस आ रहा है, इसका मतलब डाइट और सप्लीमेंट सब बेकार है, हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी माइंड में से थॉट आते हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अगर पिगमेंटेशन आ रहा है या फिर जा रहा है तो वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, तो ज़्यादा बातें ना करते करते अपने वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ़िल्टर से, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे मतलब उन्होंने नॉर्मल सी बात है, मैं इसको कोई गलत नहीं बोलूँगी, नॉर्मल सी बात है, जिसके माइंड में जो थॉट होता है, जो आता है, वो पूछते हैं, ठीक है? तो मुझे कमेंट आया था कि क्या मैं फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती हूँ? तो आप देख सकते हो, मैं किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर लगा के वीडियो नहीं बनाती हूँ। जैसे मेरे फ़ोन में जो कैमरा ओपन होता है, मैं उसी से ही वीडियो शूट करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, ना कोई रिंग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो मेरे रूम में लाइट लगी हुई है, उसी लाइट में मैं वीडियो बनाती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, मैं बिना फ़िल्टर के ही वीडियो बनाती हूँ। बात ये आती है कि मुझे कमेंट आया था कि मैं मेकअप करके वीडियो बनाती हूँ। सीरियसली मैं किसी भी तरह का कोई मेकअप यूज़ नहीं करती। मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरी सनस्क्रीन और हल्का-सा जो मेरा टिंट है या फिर कोई लिपस्टिक का भी जो मन होता है, वो मैं लगा लेती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती, ना मैं किसी भी तरह का कोई पाउडर यूज़ करती हूँ, ना कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। मतलब कहीं शादी पार्टी में जाने की बात एक अलग है, जब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करता। इवन मतलब मैं इतनी मेकअप लवर नहीं हूँ, मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है, मुझे स्किन केयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आपके सामने टिश्यू है और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर अगर मैंने कुछ भी अप्लाई कर रखा हो ना, तो आप खुद देखो, आ रहा है कुछ? क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है मेकअप करना, ठीक है? और मैं किसी भी तरह का कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, शादी पार्टी में जाती हूँ वो बात अलग होती है। इसके अलावा मैं कोई डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई नहीं करती। मेरा छोटा बच्चा है और मुझे इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं मेकअप अप्लाई कर लूँ, मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर लूँ, वही मेरे लिए काफ़ी होता है। तो मेकअप की तो बहुत दूर की बात है। तो ना ही मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, ना ही मैं मेकअप लगा के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? तो आपको आई होप कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थर्ड चीज़ पे चलते हैं कि मुझे कमेंट आया था कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन तो दिखता ही नहीं है। तो देखो, जो मेरा पिगमेंटेशन था, मैंने सारी जर्नी आप लोग से शेयर करी है। मुझे पिगमेंटेशन हल्का सा स्टार्ट हुआ था नोज़ पे, जिससे मैंने सीरम यूज़ करे थे, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी थी, जिसके बाद जो मेरी पिगमेंटेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने कोरियन ट्रीटमेंट भी लिया था, उसका वीडियो भी मैंने आप लोग से पूरा शेयर करा है। उसके बाद मेरी स्किन की क्या हालत थी, मैंने उस वीडियो में आपको बाकायदा पिक्चर के साथ दिखाया है। पिक्चर भी शेयर करी है। अगर मैं एक फ्लेम पे खड़े होके एक रोटी भी बना लेती थी ना, तो भी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बर्न होने लग जाती थी, मुझे इचिंग की दिक्कत होने लग गई थी। मेरी पिगमेंटेशन हल्की थी ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैंने जल्दबाज़ी के चक्कर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करी थी, जिसके चक्कर में मुझे पिगमेंटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गया था। पिगमेंटेशन था उस टाइम पे, मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती थी। अगर मैं उस टाइम पे करती तो शायद आपको एक-एक दिन की, हर एक दिन की अपडेट भी देती रहती। वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, ठीक है? और बेबी होने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, तो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके फिर से स्टार्ट करा। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था ना, उस टाइम तक मेरी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और मुझे मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने में पूरा-पूरा 1 साल लगा। मेरी पिगमेंटेशन हल्की थी और चाहती तो उस टाइम पे जो चीज़ें मैं आज यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कि उस टाइम पे मैं सही चीज़ें यूज़ करके अपनी पिगमेंटेशन को वहीं की वहीं ठीक कर सकती थी। लेकिन होता है ना, जल्दबाज़ी के चक्कर में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ट्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ ही थी, जिस वजह से मेरी पिगमेंटेशन काफ़ी और हो गई थी, तो मुझे उसको क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पिगमेंटेशन है वो आता है, जाता है, तो डाइट बेकार है, सप्लीमेंट बेकार है और स्किन केयर रूटीन भी बेकार है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ना तो डाइट बेकार है, ना सप्लीमेंट बेकार है और ना ही स्किन केयर रूटीन बेकार है। तो में से कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। डाइट आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, सप्लीमेंट्स आपके न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो करते हो वो आपको ऊपर से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है? आपको यूवी रेज़ वगैरह सन से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है। तो ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना अलग-अलग रोल प्ले करती है हर एक चीज़। अगर आप न्यूट्रिशन जो भी हमें डेली लाइफ में चाहिए होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अपने खाने से फुलफिल कर सकते हो तो सप्लीमेंट्स छोड़ दो, सप्लीमेंट्स मत लो, ठीक है? अगर आप अपनी डाइट से डाइट से अगर आप ले पा रहे हो न्यूट्रिशन को, तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाओ। सप्लीमेंट्स होते हैं एक हेल्पिंग सपोर्ट होता है कि आप जो डेली रिक्वायरमेंट आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, विटामिन सी आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलता है, आपकी बॉडी खुद से विटामिन सी नहीं बनाती है, आपको उसे बाहर से इनटेक करना पड़ता है, ठीक है? आपको अपने फूड में
है या फिर आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू उसे लेना पड़ता है। तो मेरे सीधे से कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप अपने खाने के साथ पूरा कर सकते हो, उसे खाने के साथ करो, और जिस चीज़ को आपको लगता है कि ये पूरी तरह से जो न्यूट्रिशन है फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि सप्लीमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सप्लीमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना भी नहीं चाहिए। देखो काफ़ी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अब विटामिन्स ये है, आप इसे लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज़ भी करोगे तो आपकी स्किन पे या फिर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये आपको इसे कंज़्यूम करना पड़ता है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, आप इसे विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी डाइट के थ्रू भी ले सकते हो, आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हो। अब बात आती है ओमेगा 3 की, जो आप लोगे फ्लैक्सीड या फिर फिश ऑयल, ये आपको हमेशा 3 महीने यूज़ करना है, उसके बाद आपको ब्रेक देना है, एंड देन अगर आपको ज़रूरत लगती है, तो आपको दोबारा स्टार्ट करने हैं, अदरवाइज़ 3 महीने इनफ होते हैं। ये कोर्स की तरह होता है। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन पर काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखा है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, स्किन हेल्दी दिख रही है, तो आप उसी एंड देन जो भी जैसे ओमेगा 3 है ना, आप ओमेगा 3 लेते हो, देखो विटामिन सी तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप उसे लॉन्ग टर्म तक लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो थ्रू आउट होते जाएँगे। और अगर ओमेगा 3 वगैरह है, वो आप जो फ्लैक्सीड होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड होते हैं, इनके थ्रू भी आप फुलफिल कर सकते हो। तो एक टाइम आप सप्लीमेंट्स लो और दूसरे टाइम में उनको रिप्लेस कर दो अपने जो फूड वगैरह होते हैं, जो सीड्स वगैरह होते हैं, तो आप इस तरह से अपनी हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हो। देखो सप्लीमेंट्स को अपने फूड में बदलना या फिर फूड को अपने सप्लीमेंट्स में बदलना, ये बिल्कुल आपकी चॉइस होती है, ये आपका तरीका होता है, आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके रखते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स पे ही रहोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी चीज़ एक टाइम के बाद आपको इफेक्ट करेगी, तो आप सप्लीमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते। ये कोर्स आती है स्किन केयर रूटीन की, तो देखो स्किन केयर रूटीन करना बेहद ज़रूरी है। आपको सनस्क्रीन, आपको मॉइस्चराइज़र, आपको अपना पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसी एक्टिव्स वगैरह यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन को रिमूव करना है तो। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऊपर से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहेगी, तो जो आपकी पिगमेंटेशन है ना, वो और ज़्यादा खराब नहीं होगी, वो वहीं की वहीं क्योर होती जाएगी। जो यूवी रेज़ वगैरह है, उससे आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्किन केयर रूटीन, डाइट और सप्लीमेंट्स तीनों ही अपने अलग-अलग रोल प्ले करते हैं और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपनी मेन बात पर, कि जो पिगमेंटेशन है वो आता है और जाता है, तो वो किस वजह से होता है। अब देखो, जैसे कि मैं एक मदर हूँ, ठीक है, मेरे पास छोटा बेबी है, मुझे पूरा दिन उसे हैंडल करना है, उसकी हर एक काम मुझे ही हैंडल करना है। मेरे पास कोई हेल्पिंग सोर्स नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है कि कोई मेरी हेल्प करे। मैं और मेरा हस्बैंड ही है जो अपने बेबी को मतलब देखते हैं पूरे दिन। सोच सकते हो कि अकेले एक बच्चे को सँभालना पूरे दिन, मतलब उसका हर एक चीज़ को मुझे ही मैनेज करना है, मुझे ही देखना है। तो ऐसे में किसी बंदे को स्ट्रेस नहीं आएगा तो भई ये कैसे हो सकता है? स्ट्रेस आना लाज़मी है। और जब स्ट्रेस आता है ना, ठीक है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चे के संग काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और जो भी मदर होंगी जो अपने बच्चे को खुद अकेले हैंडल करती होंगी, वो मेरी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं, ठीक है? तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना किसी भी चीज़ को लेकर, अब ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को सँभालती हूँ, मेरा जो मेन रीज़न स्ट्रेस का है वो यही है कि मैं अकेले अपने बेबी को सँभालती हूँ। प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, अच्छे से खाना नहीं हो पाता, काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो इस वज़ह से जो मेरा स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है, और जब हमारा स्ट्रेस का हार्मोन्स होता है ना, कॉर्टिसोल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से क्या, आपकी पिगमेंटेशन आपको वापस आती हुई दिखती है। लेकिन उसमें डरने वाली बात ऐसा कुछ नहीं होता कि पिगमेंटेशन वापस आती है, लेकिन जो पिगमेंटेशन आपकी फर्स्ट डे पे थी ना, वो वैसे नहीं आती है, बहुत हल्की-हल्की विज़िबल होती है। आप उस पर धीरे-धीरे करके काम करो, अच्छे से जो चीज़ें आप यूज़ करते आ रहे हो उसे फ़ॉलो करो, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे-धीरे करके लाइट भी हो जाती है। अब देखो पिगमेंटेशन को आप मतलब मेंटेन करके रख सकते हो। अब जो जिस स्टेज पे मैं हूँ ना, उस स्टेज पे मैं अपनी पिगमेंटेशन को मेंटेन करके रख रही हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेबी छोटा ही रहेगा, वो बढ़ेगा भी, वो आगे मतलब बड़ा होगा। उसके बाद जो मेरी चीज़ें हैं वो अपने आप नॉर्मल होती जाएँगी। जो स्ट्रेस लेवल है, जो नींद है, सारी चीज़ें हैं, खाना-पीना है, एक टाइम के बाद अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ पूरे लॉन्ग टर्म तक नहीं होती है, हर एक चीज़ शॉर्ट टर्म तक होती है। हर चीज़ का अपना टाइम होता है, टाइम के साथ-साथ हर एक चीज़ अच्छी होती चली जाती है। तो उसी चीज़ पे मैं हूँ, जो मेरी पिगमेंटेशन है वो इस टाइम पर मेंटेनेंस वाली पिगमेंटेशन है, कि स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, पिगमेंटेशन आती है। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं बोलूँगी कि डाइट बेकार है, सप्लीमेंट्स बेकार है, या फिर जो आप वर्कआउट करते हो या स्किन केयर करते हो वो सब बेकार है। अब काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें खाली सप्लीमेंट से ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। काफ़ी ऐसे होते हैं जो खाली एक सीरम लगा लेते हैं, एक क्रीम लगा लेते हैं, उनसे उन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली डाइट के थ्रू भी अपना पिगमेंटेशन ठीक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है? आपके बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है हर एक चीज़ को लेकर, और दूसरों की बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अब मान लो कोई चीज़ है जो मुझे काफ़ी जल्दी सूट कर जा रही है, और वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन आपको उतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। तो हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की स्किन पर, हर किसी की बॉडी पर जो चीज़ें होती हैं वो अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि उसने तो 2 महीने डाइट फ़ॉलो करी, उसका पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन तो ठीक हो गया और मुझे 6 महीने हो गए लेकिन मेरा पिगमेंटेशन तो ठीक नहीं हो रहा। आपको पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में यही 2 चीज़ बोलती हूँ। पेशेंस रखो, मतलब थोड़ा-सा धैर्य रखो, आपकी जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे करके हील होंगी। किसी की फ़ास्ट होती हैं, किसी की स्लो होती हैं, लेकिन होंगी ज़रूर। अगर आप सही तरीके से अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिगमेंटेशन ना जाए। अभी भी मेरी हल्की-हल्की पिगमेंटेशन है, ठीक है? मेरी नोज़ पे हल्की पिगमेंटेशन है, लेकिन वो इतनी विज़िबल नहीं होती क्योंकि मैंने कहा ना, अभी मेरा जो पिगमेंटेशन है वो मेंटेनेंस वाला पिगमेंटेशन है कि इसको मैं मेंटेन कर लेती हूँ। सोचा करो कि जो हेल्दी सारस है वो अपनी डाइट वगैरह देते हैं, ठीक है? उनके अलग मेंबरशिप वगैरह है, उनका अलग जो है काफ़ी सारे लोगों की उनकी डाइट के थ्रू भी पिगमेंटेशन ठीक हुई है, काफ़ी सारे लोगों की नहीं हुई है। तो देखो, ये अपना माइंडसेट होता है, अपनी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आप हर एक चीज़ को फ़ॉलो करके देखो, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखो, उसमें पैसा कुछ जा नहीं रहा, आपको किसी और को पे करना नहीं है, आपको अच्छी डाइट फ़ॉलो करनी है। आप जो भी पैसे मतलब अपनी डाइट पे लगाओगे, जो भी हेल्दी चीज़ खाओगे, वो आपके अंदर ही तो जा रहा है, आप पे ही तो लग रहा है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के हर एक चीज़ को फ़ॉलो किया करो कि हमको रिज़ल्ट नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो। पॉज़िटिव वे में और पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी चीज़ को करना शुरू करो, आपको गारंटीड रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने अपनी पिगमेंटेशन पर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है, काफ़ी चीज़ें, कोई क्रीम, कोई सीरम ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने यूज़ नहीं करा हो। हर एक चीज़ मैंने ट्राई करी है। पिगमेंटेशन है ना, आपकी पूरी जर्नी होती है, वो ओवरनाइट में कोई जादू नहीं होता, कोई कमाल नहीं होता। पिगमेंटेशन धीरे-धीरे करके एक हीलिंग फैक्टर होता है। पिगमेंटेशन धीरे-धीरे करके ही रिड्यूस होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी के साथ हर एक चीज़ को फ़ॉलो करो। यार, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ठीक नहीं होती। आज के टाइम में हर एक चीज़ का मतलब अगर प्रॉब्लम है ना, तो सॉल्यूशन भी होता है। बस सही नज़रिया चाहिए, हर एक तरीका आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए आपकी पिगमेंटेशन किस लेवल पर है, किस तरीके की है, आपका स्किन टाइप क्या है, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन-सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं है। हर एक चीज़ को आप खुद से ढूँढो, खुद से समझो, उसके बाद आप चीज़ें करना स्टार्ट करो, आपको गारंटीड रिज़ल्ट। हर एक चीज़ है ना, आप मैनेज कर सकते हो, अपनी डाइट मैनेज कर सकते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट अपने हिसाब से चूज़ करके ले सकते हो, अपने सप्लीमेंट्स अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन जो आपका स्ट्रेस है, और अगर स्ट्रेस का जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होता है ना, तो वो किसी चीज़ से मैनेज नहीं होता। उसके लिए आप मतलब अपनी डाइट में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर उसको मतलब बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो, तो देखो, पिगमेंटेशन का आना और जाना ये सिलसिला रहता ही है, लाइफ टाइम तक के लिए है। देखो, हर एक चीज़ होती है वो अपने टाइम पर ही होती है और टाइम के साथ ही वो धीरे-धीरे करके हीट भी हो जाती है। आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा था क्योंकि आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको जल्दी ग्लो चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, डाइट काम नहीं करती, सप्लीमेंट काम नहीं करते और जो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट है वो बेकार होते हैं। देखो, बेकार कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का अपना-अपना रोल होता है। डाइट अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, सप्लीमेंट आपको सपोर्ट करते हैं और जिस स्किन केयर प्रोडक्ट है वो आपको आपकी स्किन को ऊपरी तौर पर आपको प्रोटेक्शन देता है। वे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप हर एक चीज़ को स्टार्ट करो, स्टार्ट करना शुरू करो। जब तक आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप हज़ारों वीडियो देख लो, कुछ किसी की कुछ भी बातें सुन लो, किसी का किससे ठीक हुआ, किसी का किससे ठीक हुआ। भई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चीज़ें आपको ही ट्राई करनी है, लगाना आपको है, हर एक चीज़ आपको ही अपने हिसाब से करनी है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि हर एक चीज़ का अपना-अपना रोल होता है, हर एक बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जितना आपका बजट हो, जो चीज़ आपको सूट करती हो, आप जिस चीज़ को जिस सोर्स के थ्रू ले सकते हो, आप अपने हिसाब से अपनी डाइट है, अपने सप्लीमेंट है, हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? अपने यूट्यूब चैनल पर ना ही मैं मेकअप करके या फिर फ़िल्टर लगा के किसी को भी पागल नहीं बनाती, ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देती हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, उन्हें शेयर करती हूँ। इमोशंस और सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आकर बताती हूँ। जो चीज़ अच्छी होती है वो वर्क करती है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो नहीं करती वो नहीं करती, ठीक है? तो आई होप कि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया हो। बाकी अगर आपको अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए या कुछ भी आप चाहते हो कि इंस्टेंट आपको बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट मिले, तो आप उसके लिए ग्लूटाथाइन ले सकते हो, कोलेजन पाउडर आते हैं वो ले सकते हो, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं हर एक चीज़ के ऊपर आने वाले टाइम में धीरे-धीरे करके वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोगों के संग हर एक चीज़ शेयर करती रहूँगी। मेरा मतलब सिर्फ़ इतना सा होता है कि पहले उन चीज़ों को मैं यूज़ करूँ, मैं उनका रिज़ल्ट मैं खुद देखूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ। अब ऐसा नहीं है मैंने कोई भी चीज़ देखी या फिर मैंने उसे यूज़ ही नहीं करा और मैं आप लोगों को आगे सजेस्ट कर दूँ, वो आपको काम करे या ना करे। तो मेरा मतलब मुझे वो उस तरह से काम ही नहीं करना है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक दिन का काम है, भई अपनी फैमिली बनानी है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? अपनी डाइट को, अपने सप्लीमेंट को, अपने स्किन के प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस किसी के हाथ में होता नहीं है, वो आएगा और जाएगा, पिगमेंटेशन आती है, जाती है। लेकिन हाँ, मेरी पिगमेंटेशन उतनी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा विज़िबल हो। मेंटेनेंस करके रखो तो भई ठीक है ना, पिगमेंटेशन ज़्यादा होने से अच्छा है कि उसे मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है? तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।